नए कानून के तहत देश भर में पहला मामला ग्वालियर के हजीरा थाने में दर्ज किया गया। ये जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। भारतीय न्याय संहिता लागू होते ही ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:24 पर जिले की पहली एफआईआर बाइक चोरी की दर्ज हुई है। हालांकि अमित शाह ने नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज करने का समय रात 12:10 का बताया है। दरअसल भिंड के गोरमी स्थित ग्राम कल्याणपुरा में रहने वाले सौरभ पुत्र नागेंद्र सिंह नरबरिया ग्वालियर के हजीरा इलाके में यादव धर्म कांटे के पास मां पीताम्बरा कॉलोनी में किराए से रहते हैं। रविवार रात करीब 12 बजे वह घर आए, बाइक घर के बाहर खड़ी की। महज 5 मिनट बाद ही जब लौट कर आए तो बाइक गायब थी। वह हजीरा थाने पहुंच गए। टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर ने यहां मौजूद थे। उन्होंने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 330(2) के तहत एफआईआर दर्ज की। नए कानून के तहत ग्वालियर में पहली एफआईआर होने पर एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह एफआईआर लेट नाइट हजीरा थाने में दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के संपत्ति राजसात करने वाले प्रावधान से अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो सकेगी। यह अब हर तरह के अपराध में हो सकेगा। अब अपराध से संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों पर सख्त कार्यवाही कराई जाएगी। 1 जुलाई से पूरे देश में तीनों कानून प्रभावी हो गए हैं। ग्वालियर ज़िले में भी लेट नाइट में ग्वालियर ज़िले की जो पहली एफआईआर है वो थाना हजीरा में की गई है। इसमें पीड़ित व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी चली गई है। घटना 12:05 से 12:10 के बीच में थी। 12:15 पे फरियादी थाने पहुंचा और 12:24 पे उसकी एफआईआर बीएनएस के सेक्शंस में दर्ज की गई। इस प्रकार से ग्वालियर ज़िले की तो ये प्रथम एफआईआर है जो नए कानून के तहत की गई है। आज 1 जुलाई को सभी थानों में बड़े उत्साहजनक माहौल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रभावी ढंग से तीनों कानूनों को लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। सर, अगर ग्वालियर शहर के लोगों को संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, तो सर क्या कहना चाहेंगे अपनी? देखिए, ये जो तीनों नए कानून आज से क्रियान्वित हो रहे हैं ये न्याय पर आधारित हैं। हमारे नागरिकों को बहुत ही प्रभावी ढंग से न्याय दिलाने के लिए इन कानूनों को लाया गया है। कई प्रकार के ऐसे अपराध थे जो पहले अपराध की श्रेणी में नहीं थे, जैसे मॉब लिंचिंग है, संगठित अपराध है, या देश की सुरक्षा के लिए जो गतिविधियां नुकसान पहुंचाती हैं, आतंकवादी गतिविधियां, उनको इसमें क्राइम बनाया गया है। और नागरिक की सुविधा के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। उसमें 0 एफआईआर की फैसिलिटी है कि आपको क्षेत्राधिकार के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी बैठ के एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तकनीकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। अभी जो ट्रायल चलती थी, ट्रायल में कई बार हमारे जो साक्षी होते थे, गवाह होते थे, वो पलट जाते थे। अब यहाँ टेक्निकल एविडेंस के साथ साथ फॉरेंसिक एविडेंस का महत्व बढ़ा है। जो फॉरेंसिक एविडेंस और टेक्निकल एविडेंस आएगा तो निश्चित रूप से कन्विक्शन बढ़ेगा और नागरिकों को न्याय मिलेगा। तो इस प्रकार की कई सारी सुविधाएं हैं। अब पीड़ित व्यक्ति को पुलिस सूचित करेगी कि उसके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है। कई बार ये होता था कि अपराधी फरार हो जाते थे तो उनकी ट्रायलें नहीं होती थी। अब उनको उद्घोषित अपराधी बना के ट्रायल कंक्लूड होंगी, कन्विक्शंस भी होगा। महिलाओं के संबंधित अपराधों में भी सजा के प्रावधान बढ़ाए गए हैं, सख्ती बढ़ाई गई है उसमें। तो ओवरऑल जो नई तीनों संहिताएं आई हैं न्याय पे आधारित हैं। नागरिक को सुविधाजनक तरीके से उसकी एफआईआर हो जाए, शीघ्र समयबद्ध तरीके से ट्रायल हो और उसको जस्टिस प्राप्त हो, इस पर आधारित हैं। हमारे ग्वालियर ज़िले की पूरी पुलिस टीम ट्रेनिंग दी गई है और सभी प्रकार से उस स्थिति में हैं कि हम अच्छे तरीके से तीनों कानूनों को लागू कर रहे हैं। रात में एक एफआईआर हुई है, अभी भी दिन में संबंधित प्रावधानों में एफआईआर हो रही है।